देवी देवता देखोगे आप सब भक्ति कर रहे हैं, भोले शंकर को देखोगे भक्ति कर रहे हैं। अरे वो तो भगवान है, उनको भक्ति करने की क्या जरूरत है? जो खुद ही भगवान है, जो खुद ही देवों के देव महादेव हैं, अगर वही भक्ति करेंगे तो फिर भगवान कौन है? क्योंकि भक्ति भगत करता है, भगवान नहीं करता। भक्ति कौन करता है? भगत करता है। भगवान को भक्ति करने की क्या जरूरत है? किसकी भक्ति कर रहे हैं भोले शंकर? पता है किसी को? भोले शंकर कैलाश पर्वत पे बैठ के भक्ति कर रहे हैं, युगों युग बीत जाते हैं, आखिर वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? कभी सोचा है? नहीं सोचा? तो आज आपको उसका नाम बताते हैं कि आखिर भोले शंकर किसकी भक्ति कर रहे हैं। विष्णु जी कमल का फूल लेके शेषनाग के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हैं, लेटे हुए हैं, किसका ध्यान लगा रहे हैं? ब्रह्मा जी कमल के ऊपर बैठे हुए भक्ति में लीन है, किसकी भक्ति में लीन है? ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। पंडित जी से पूछोगे तो वो बताएंगे ब्रह्मा विष्णु की कर रहे हैं, विष्णु शंकर जी की कर रहे हैं, शंकर ब्रह्मा की कर रहे हैं, यानी तीनों के चक्कर में उलझा देंगे। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। भक्ति करने का मतलब होता है किसी को प्राप्त करना। अगर भोले शंकर को राम जी विष्णु जी की जरूरत है तो वहां उसके लोक में चले जाएंगे बात करने। भक्ति करने की क्या जरूरत है? भक्ति का मतलब होता है प्राप्ति करना। जैसे कोई राक्षस बैठा है और भक्ति कर रहा है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, अब यानी वो चाहता है कि कोई मिले उसे आगे, तो वो किसको चाहता है? शंकर जी को चाहता है। जैसे ही शंकर जी प्रकट हो गए उसकी भक्ति पूरी हो गई। लेकिन शंकर जी किसको प्रकट करना चाहते हैं? उसका नाम है अलख निरंजन। किसने नाम सुना अलख निरंजन? किस किसने सुना है? अलख निरंजन सबने सुना है? सभी ने सुना होगा। ऐसा कोई है ही नहीं हिंदू धर्म में जिसने अलख निरंजन का नाम नहीं सुना। है कौन? ये है कौन? क्या इसकी फोटो देखी किसी ने? राम जी की देख लोगे, श्याम जी की देख लोगे, हनुमान जी की देख लोगे, सारे देवी देवताओं की देख लोगे, लेकिन कभी दुकान पे जाके कहना दुकानदार से, भैया अलख निरंजन की फोटो दे दो, वो कहेगा भाई ये कौन है? नाम उसने भी सुना होगा, लेकिन वो तुम्हें कभी फोटो नहीं दे सकता अलख निरंजन की। क्योंकि जैसे आत्मा नहीं दिखाई देती वैसे ही अलख निरंजन भी दिखाई नहीं देता। अब इन दोनों में जो दिखाई नहीं देते, इन दोनों में जो भेद है, अगर वो तुम्हें पता है तो तुम कभी अलख निरंजन के जाल में नहीं फंसोगे। अलख निरंजन भी दिखाई नहीं देता, आत्मा भी दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर तुम्हें दोनों का भेद पता है तब तुम बच सकते हो। तो अलख निरंजन के पुजारी बिल्कुल अलग होते हैं और आत्मा के पुजारी बिल्कुल अलग होते हैं। अलख निरंजन का मतलब समझ लो क्या है? उसका मतलब है मन। मन सुना कभी? मन किस किस के पास है? मन सबके पास है। कभी देखा मन कैसा होता है? लेकिन सुबह से लेकर शाम तक तुम किसके कहे पे काम करते हो? मन के कहे पे। अभी 4 आइटम रख देंगे ना तुम्हारे आगे, रसगुल्ला, ब्रेड, बिस्कुट, नमकीन, तो तुम क्या उठाओगे? जो तुम्हें तुम्हारे मन को अच्छा लगता है। तुमसे पूछा जाए क्या खाने का मन कर रहा है, तुम कहोगे आज रसगुल्ले खाने का मन कर रहा है। तो ये मन है जो तुम्हें कह रहा है कि आज रसगुल्ला खाना है। तो तुम किसके गुलाम हो? किसके कहने पे चल रहे हो? मन के। अब इसी मन का खेल है सारा। सारी दुनिया इसी मन के कहे पे चल रही है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक तुम वही कर रहे हो जो मन कह रहा है। तुम्हारा मन कर रहा है गेम खेलूं, अब पापा की परवाह नहीं, माता की परवाह नहीं, घर की परवाह नहीं, पेट की परवाह नहीं, खाना खाया कि नहीं खाया, सुबह से शाम तक मोबाइल में गेम खेलोगे। क्यों? मन कर रहा है। यानी तुम किसके गुलाम हो गए? मन के। लेकिन तुमने मन को पता नहीं है, जाना नहीं है कि मन है क्या, लेकिन मन के गुलाम हो गए हो।
अब इस मन को खत्म कौन करेगा? राम ने किसको खत्म किया था? रावण को। कृष्ण ने किसको खत्म किया था? कंस को। हिरण्यकश्यप को किसने खत्म किया था? नरसिंह अवतार ने। ऐसे ही कल्कि भगवान, कल्कि अवतार, नाम सुना है कल्कि अवतार? कौन है? विष्णु जी के 10वां अवतार। जिनकी तुम पूजा कर रहे हो वो विष्णु जी के अवतार बीत चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब जो आने वाले हैं वो कौन है? कल्कि अवतार। तो वो क्यों आएंगे? कारण क्या है? राम के आने का कारण पता है, रावण को मारना। कृष्ण के आने का कारण पता है, कंस को मारना। कल्कि अवतार किसको आएंगे आके? हैं? मन को मारेंगे। जिस मन ने तुम्हें गुलाम बना लिया है उसकी गुलामी से तुम्हें आजाद करवाएंगे। केजीएफ फिल्म देखी है? केजीएफ किस किसने देखी? उसमें किसी ने गुलाम बना लिया था ना मजदूरों को। सुबह से लेके शाम तक बेचारे काम कर रहे हैं, ना दिहाड़ी मिल रही है ना कुछ मिल रहा, बस खाने को टूटी फूटी रोटी मिल जाती है और बेचारे गरीब के गरीब। तो कौन आ रहा है वहां पे छुड़ाने के लिए? तो ऐसे ही एक अवतार आएगा, विष्णु जी का 10वां अवतार, उसका नाम है कल्कि अवतार। और वो तुम्हें गुलामी से तुम्हारे सारे बंधन काट देगा और तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर देगा। लेकिन उसको आजाद करेगा जिसको लगे कि मैं गुलाम हूं। यहां तो सारे ही राजा बने पड़े हैं। अब इन बच्चों को बाहर भेजा, ये खुद गए या किसी ने भेजा? खुद गए। तुम नहीं चले गए खुद? किसने भेजा? मन ने। ये यहां बैठ भी नहीं सकते, इनका मन में उथल पुथल होने लगी। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, मुझे सुनने में समझ में नहीं आ रहा। उठो उठो, चल बेटा उठ, बाहर बाहर अच्छी हवा चल रही है, बाहर खेलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। किसने? मन ने। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी गुलामी से आजाद हो जाए। कोई नहीं चाहता कि उसका ग्राहक टूट जाए। तुम्हारी दुकान हो ना, तुम कभी नहीं चाहोगे मेरी दुकान का एक भी ग्राहक मेरी दुकान छोड़ के चला जाए। इसी प्रकार ये काल, ये मन, ये अलख निरंजन कभी नहीं चाहता कि एक भी जीव, एक भी बच्चा मेरे जाल से निकल जाए। तो वो क्या करता है? वो उसको सत्संग से ही बाहर निकाल देता है कि बाहर ले जाता हूं, सुन ही नहीं पाएगा कुछ भी, कभी समझ ही नहीं पाएगा कि मन होता क्या है। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर तुमने इस मन को समझ लिया कि ये कैसे मुझे नचा रहा है। आज जेलों में देखो कितने लोग बंद हैं। पता है क्यों बंद हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन के कहे काम कर डाले। गुस्सा आया, लड़ाई झगड़ा हुआ, मन ने कहा गोली मार दे इसे, निकाला बंदूक, गोली मार दी। मन ने कहा पत्थर से फोड़ दे, बिना सोचे समझे पत्थर उठाया, सिर फोड़ दिया। तो कहां चला गया? जेल में। अब रो रहा है बैठ के, अरे बाबूजी बड़ी गलती हो गई, पता नहीं कैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अरे सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई, अरे पता नहीं क्यों कत्ल कर दिया मैंने। किसके कहे पे किया? मन के। तो जितना भी खेल है ये सब मन का खेल है। तुम्हें सुबह से शाम तक मन ही नचाता है। घर में बैठे बैठे एकदम उथल पुथल कर देगा, कहेगा नहीं बाहर चलो, पापा डांटेंगे, बाद में देखी जाएगी, पहले बाहर जा, पहले घूम के आ। तो इस मन के खेल को समझना है। ये मन के हारे ही हार है और मन के जीते ही जीत है। तो जो कल्कि अवतार आएंगे, सबको पता है, पूरे हिंदू धर्म को पता है कि कल्कि अवतार आएंगे। किसी भी बड़े से बड़े पंडित को पूछ लेना कि कल्कि अवतार मारेंगे किसे, राक्षस का भी तो नाम बता दो।
अगर अवतार आएगा तो कुछ करने आएगा ना, किसको मारेगा आके? एक भी आदमी तुम्हें नहीं बता पाएगा कि किसको मारेगा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि इस बार राक्षस है कौन। और इस बार जो राक्षस है वो एक नहीं है, वो जितने शरीर हैं उतने ही राक्षस हैं, क्योंकि सबके अंदर मन बैठा है, सबके अंदर, इस शरीर के अंदर मन बैठा है। वही कली, कली नाम है उसका, कली, कली काल, कली काल। नेट पे सर्च करोगे ना कली काल कौन है, तो तुम्हें वो बातें पता लगेंगी जो आज तक इन पंडितों को नहीं पता लगी, बड़े बड़े ऋषियों को पता नहीं लगी, उनको भी पता नहीं लगा कि कली काल हमारे अंदर बैठा हुआ है। उनके अंदर से भी कली काल ने सारा खेल घुमा दिया। विष्णु जी को श्राप किसने दिया था? विष्णु जी को श्राप दिया था ना किसी ने, उसी के भगत ने। किसने दिया था? विष्णु जी को श्राप दिया था नारद मुनि ने। 24 घंटे नाम जपता था, नारायण नारायण। नारद मुनि पता है ना, जो भगत है भगवान का वही श्राप दे रहा है भगवान को। पता क्यों श्राप दिया था? नहीं पता। नारद मुनि को अहंकार हो गया एक बार कि सबसे बड़ा सन्यासी मैं ही हूं। कैसे हो गया? विष्णु जी के पास गया, वो शैया पे लेटे हुए थे, अपना ध्यान में मगन थे, लक्ष्मी जी पैर दबा रही थी। तो नारद मुनि ने कहा, महाराज माया से तो आप भी नहीं बचे, देखो औरत बैठा रखी है साथ में, औरत रूप है माया का। तो विष्णु जी ने कहा, हाँ भाई ये बात तो सच है, तो बचा कौन है? तो नारद मुनि कहते, मैं बचाऊं ना, मेरे पास कोई लेडीज नहीं है, औरत नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, जाओ। जब वो वापस गया तो विष्णु जी ने एक लीला करी। लीला क्या करी? रास्ते में एक बहुत बड़ा महल बना दिया। जब नारद मुनि वहां से क्रॉस हुआ तो विष्णु जी ही एक लड़की बनके उसमें जल चढ़ाने लगे पौधों पे। अब नारद मुनि ने लड़की को देखा और उसका मन विचलित हो गया। कहता, इतनी सुंदर लड़की, अरे आज तक कभी दिखाई क्यों नहीं दी है? इतना प्यारा महल, इतनी बढ़िया राजकुमारी। सीधे पहुंच गया उसके पास, कहता है, हे राजकुमारी, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूं। अब वो तो विष्णु जी है, लड़की बनके खड़े हैं वहां पे। वो कहते, भाई मैं तो उसके साथ शादी करूंगी जो इस दुनिया में सबसे सुंदर होगा, तू कहां सुंदर है? बड़ा चक्कर में पड़ जाता है। कहता, अब क्या किया जाए? वापस जाता है विष्णु जी के पास। क्यों? भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो विष्णु जी को बोलता है कि भैया भगवान जी, मुझे एक दिन के लिए अपना कपि रूप दे दो। कपि रूप यानी सुंदर रूप, सबसे सुंदर रूप विष्णु जी का। तो विष्णु जी ने कहा, तथास्तु। अब आया दिन, पहुंच गया स्वयंवर में। अब जैसे ही स्वयंवर में पहुंचा, जैसे ही खड़ा हो सामने, तो लड़कियां आए और उसको देख के हंस के आगे चली जाए। माला ना पहनाए उसको वो लड़की, वो राजकुमारी। एक बार हुआ, आगे चला गया, दूसरी बार हुआ और आगे चला गया, तीसरी बार हुआ, फिर उसको बोल ही दिया कि अरे बंदर तू क्यों छलांगे मार रहा है बार बार? पीछे से आगे आगे, आगे से और आगे खड़ा हो गया। ये स्वयंवर राजकुमारों का है, राजाओं का है, बंदरों का नहीं है। वो कहता, भाई बंदर? मैं कहाँ बंदर हूं, मैं तो कपि रूप विष्णु जी के रूप में खड़ा हूं। तो वहां पर विष्णु जी ने क्या किया था? उसको कपि यानी बंदर, कपि बंदर को भी कहते हैं, विष्णु जी ने बंदर का रूप दे दिया उसको, उसकी शक्ल बंदर जैसी हो गई। तो जब वो गया नदी पे और उसने अपना चेहरा देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने वहीं जल लेके क्या बोला कि हे विष्णु, जैसे तूने मुझे स्त्री के लिए तड़पाया है, वैसे ही मैं तुझे श्राप देता हूं, तू भी स्त्री के लिए तड़पेगा। तो कैसे तड़पे वो? कौन से रूप में आए? राम के रूप में। विष्णु जी राम के रूप में आके 14 साल भटके अपनी बीवी के लिए। तो जब
नारद मुनि ने ये श्राप दे दिया। उसके बाद नारद मुनि को होश आया। होश आते ही क्या करता है, प्रभु के चरणों में गिर जाता है। अरे प्रभु, अरे ये अनर्थ कैसे हो गया, मेरी जुबान कट के क्यों ना गिर गई, अरे मैंने अपने प्रभु को श्राप दे दिया, ये कैसे हो गया। अब इसको समझना है कैसे हो गया। ये श्राप नारद मुनि कभी दे ही नहीं सकता था। तो ये श्राप किसने दिया? मन ने। नारद मुनि के मन ने ये श्राप दिया। क्योंकि दुखी कौन हुआ था? नारद मुनि का मन दुखी हो गया था। नारद मुनि कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि नारद मुनि तो आत्मा है। आत्मा सुख और दुख दोनों से परे है, लेकिन ये जो मन है यही सुख और दुख का अनुभव करता है। तुम्हें कोई कड़वा वचन बोल दे, अंधे को अंधा बोल दे, ओए अंधे इधर आ। कोई काना है तो उसको ओए काने इधर आ, तो उसका क्या दुखी होगा? मन। जबकि वो है असलियत। अंधे को अंधा बोलना कोई गलत थोड़ी नहीं है, वो अंधा ही है। काने को काना बोलना गलत थोड़ी नहीं है, लेकिन शब्दों का प्रहार चयन ठीक नहीं है, तो वहां पर मन दुखी होता है। और जब मन दुखी होता है तो श्राप निकलता है मुंह से। तो ये मन ही कली काल है। इसने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को चक्कर में डाल रखा है। अब इससे बचना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, आत्मा को जानना पड़ेगा, आत्म ज्ञान को। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। इस आत्मा के ज्ञान के ना होने के कारण लोग कहाँ भटक रहे हैं? कोई कांवड़ लेने के लिए भटक रहा है। पापा कहेंगे ना, जा बेटा 5 किलोमीटर पैदल चला जा और सामान ले आ, कभी ना जाएगा। 5 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकता, लेकिन 500 किलोमीटर पैदल चला जाएगा कांवड़ लेने, वो भी उठा के। ये मन का खेल इतना जबरदस्त है, समझ रहे हो? तो मन और आत्मा, इन दोनों के भेद को समझोगे तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। जितने भी संत महात्मा हैं ये आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी, कोई पत्थर की पूजा करने वाले ज्ञानी नहीं है ये कि पत्थर की पूजा करो भगवान मान के। अरे जो पत्थर टेढ़ा हो जाए, उठ ना सके, उसको तुम भगवान मान। भगवान ने तो पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली से, पूरा पहाड़ उठा लिया एक उंगली से। वो भगवान कहलाने लायक है। और जो अपने आप को ही नहीं उठा पा रहा है, एक मूर्ति को टेढ़ा कर दिया, ये अपने आप को उठा के दिखाए, उठा लेगी क्या? कितने दिन में उठा लेगी? जन्मों जन्म बीत जाएंगे, नहीं उठा पाएगी। तो भगवान वो है जो सबको उठा ले, वो नहीं है जो खुद को भी ना उठा पाए। तो इसी भ्रम में सारा संसार भ्रम रहा है। अब इस भ्रम को तोड़ना है और देवों के देव महादेव कौन? आत्मदेव, उसको जानना है, जिसकी वजह से ये सारे शरीर चल रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई उसी आत्मा की वजह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जा पा रहे हैं। तुम सुबह सुबह थाली लेके जाते हो, जल चढ़ाने जाते हो, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। तो उस आत्मा को ही नहीं जान पाए जो तुम्हारे शरीर को लेके जा रही है, लेके आ रही है। जिस आत्मा की वजह से तुम्हारे मुंह से सारे मंत्र निकल रहे हैं, राम 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 राम, हरे कृष्णा हरे राम, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा शरीर को छोड़ दे, नाम लेके दिखाओ किसी भगवान का। हर काम आत्मा से हो रहा है। मंदिर बन रहा है आत्मा की वजह से। किसी मजदूर की आत्मा छोड़ गई, शरीर को अब बना के दिखाए जरा मंदिर। यानी आत्मा के द्वारा ही सब कुछ बन रहा है। छोटे से झोपड़ी से लेके बुर्ज खलीफा तक किसने बनाया है? आत्मा ने। ये कारें, मोटरसाइकिल, ये सारे दुनिया भर का तामझाम कौन बना रहा है?
आत्मा किसके द्वारा? मन और काया के द्वारा, शरीर और बुद्धि के द्वारा सारा खेल चल रहा है। तो हम हर चीज को जान रहे हैं, सबको जान लिया हमने, बस आत्मा को नहीं जान पा रहे। और जिस दिन आत्मा को जान लिया, समझ लेना सबको जान लिया, फिर कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है।